हमारे सतीश भाई और सुमन बेन, जिनका एक सुंदर प्रयास आप सभी के बीच में ये तप सेवा सुमिरन के सिद्धांत को ले जाने के लिए उन्होंने जो प्रयास लगाया है वो सराहनीय है। कहते हैं कि वो हाथ ज़्यादा पवित्र होते हैं जो प्रार्थनाओं में कम और सेवाओं में ज़्यादा उठते हैं। हम आज तक अपने हाथों को परमात्मा के साथ अनेक बार जोड़ा, प्रार्थनाएं अनेक की, भगवान से बहुत कुछ मांगा, अपनों के लिए, दूसरों के लिए, लेकिन जो आज सेवाओं में लग जाते हैं वो अपने आप ही पवित्र हो जाते हैं। तो थोड़ा क्षमा प्रार्थी भी हैं कि थोड़ा मौसम भी गर्मियों का अभी चल रहा है। हमारे वहाँ गुजरात में, सूरत में तो इतनी बारिश है, और सूरत में तो बिल्कुल जैसे शाम को तो विंटर जैसा माहौल हो जाता है। लेकिन तपस्या इसे ही कहते हैं जिसमें हम तपते हैं। मौसम की मार नहीं लगती है। पुराने समय में हम कहानियों में सुनते हैं कि जो लोग तपस्या में बैठते हैं ना, तो उसके ऊपर सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, उसमें भी ऋषि मुनि बैठे रहते थे और उसके ऊपर माटियों के ढेर भी लग जाते थे, फिर भी तपस्या करते रहते थे। तो कुछ पाने के लिए हमें कुछ अपनी सुविधाओं को कई बार थोड़ा ऊपर नीचे करना पड़ता है, लेकिन विशेष रूप से आपका पूरा ख्याल रखा जाएगा। अभी आगे के 2-3 दिन हैं, उसमें अभी भाई जी मुझे मिले तो कहा कि यहाँ थोड़ा एसी में दिक्कत ना आए, आपको गर्मी ठंडी का थोड़ा तकलीफ़ कम सहन करना पड़े, इसलिए रूम्स की अरेंजमेंट भी बाहर भी अच्छे तरीके से करवा दी है। आज थोड़ा हमें भोजन 1 बजे के बदले 2 बजे मिला, और शाम का भोजन तो अभी 7 बजे रेडी हो जाएगा। लेकिन हम अपक्व भोजन खाते खाते अपने आप को सही कर ले। और बीना बहन ने आपको जो एनीमा के विषय में समझाया है, उसमें अगर किसी को भी प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। बाद में आपको दूसरे सब्जेक्ट में थोड़ा रेसिपी के बारे में भी बताया, आपके प्रश्नों के उत्तर भी दिए, कैसे हम रेसिपियाँ बना सकते हैं, सलाद कैसे बनाना है, कितने मसालों का प्रयोग कर सकते हैं, कौन कौन सी बीमारियों में बिना मसालों का भी प्रयोग किए हुए ओनली गोड मेड ही ईटिंग करना है। ये छोटे बड़े पहलू, पैरामीटर्स ध्यान में रखना जरूरी होता है। ये जो बीपी शुगर में अगर थोड़ा मसाले डाल के भी कच्चा खा लेंगे चला जाएगा, लेकिन सोराइसिस है, किडनी है, ऐसे बीमारियों में तो मसालों का प्रयोग भी खतरा है। तो ऐसी खान पान के विषय में भी जानना जरूरी है। लेकिन साथ साथ में कहते हैं कि प्रयागराज एकदम पवित्र तीर्थ स्थान है, आप सभी लोग जानते हैं। अभी कुंभ का मेला हुआ, तो कुंभ मेले में लाखों करोड़ों लोग वहाँ स्नान करने के लिए जाते हैं, और कहते हैं कि मोक्ष की प्राप्ति होती है अगर हम प्रयागराज में स्नान कर ले तो। और हम ये भी देखते हैं कि ऐसे बड़े बड़े कुंभ मेलों में इतना रश होता है, एक्सीडेंट भी होता है, और कई लोग जान भी गंवाते हैं। ऐसे हम देखते हैं। तो कहीं ना कहीं हम भगवान को प्राप्त करने के लिए, मोक्ष को प्राप्त करने के लिए कुछ गलत दिशाओं में तो प्रयास नहीं लगा रहे हैं। त्रिवेणी संगम होता है, 3 नदियों का संगम, कहते हैं बहुत पवित्र जल होता है। उस जल में स्नान करने से शिवत्व प्राप्त होता है, अमरत्व प्राप्त होता है। लेकिन ये सारी बातें मैं अपने खुद के अनुभव के आधार के ऊपर सब सोचता हूँ, तो
तीर्थ स्थान कितने भी घूम लो, मंदिर, मस्जिद, गिरिजादर या फिर कहीं भी जहाँ भगवान की स्थापना की जाती है मूर्तियों के स्वरूप में, वहाँ भी क्या परमात्मा विराजमान होते हैं? तो अंदर से कहीं ऐसी आवाज़ निकलती है कि रियल में परमात्मा उस स्थान के ऊपर नहीं रहते हैं। परमात्मा का अस्तित्व, परमात्मा का परम तत्व वहाँ विराजमान होने की संभावनाएं हम कम देखते हैं। मैं जब पढ़ाई पढ़ता था ना, तो ऐसी न्यूज़ में सुनता था, फलाना धार्मिक प्रोग्राम हुआ, इसमें काफ़ी भाग दौड़ मच गई, इसमें इतने लोग मर गए, कहीं तीर्थानों के ऊपर दर्शन करने गए और कुछ बाढ़ आ गई, इसमें इतने लोग बह गए। देखो, भगवान की श्रद्धा को लेके, भगवान को मिलने के लिए लोग क्या क्या प्रयास कर रहे हैं, फिर भी न उसके जीवन में सुख आ रहा है, न शांति आ रही है, न प्यार की वर्षा हो रही है। ये सारे मार्ग गलत दिशाओं के प्रयास के अलावा कुछ भी नहीं है। अगर वो परमात्मा अगर हमें अनुभूति हो तो हमारे जीवन में कहीं भी दुख, दर्द और बीमारी न रहे। श्री रामचरितमानस में कहा गया है कि जिसको परमात्मा की अनुभूति या साक्षात्कार या परमात्मा के समीपता का अनुभव अगर हुआ है तो स्वप्न मात्र भी उनको दुख की अनुभूति न हो, स्वप्न मात्र लवलेश दुख न व्यापे, ऐसा कुछ कहा गया है। अगर हम रियल में भगवान के नज़दीक पहुंच रहे हैं तो धीरे धीरे करके हमारे जीवन से रोग की निवृत्ति हो जाएगी, शोक की निवृत्ति हो जाएगी। रोग, शोक, भय और वियोग, ये चारों चीज़ों की निवृत्ति हमारे जीवन से क्रमशः होती जाएगी। मैंने अपने जीवन के पूरे 46 इयर्स में जब मैं तप सेवा सुमिरन साधना से जुड़ा, तब मुझे पता चला कि हाँ, धीरे धीरे करके ये साधना करते करते अपना भोजन का परिवर्तन करने के बाद मानसिक शुद्धि भी हुई, शारीरिक शुद्धि भी हुई, विचारों में भी स्पष्टता आई और सही ज्ञान जिनको कहेंगे, जो पुस्तकों में नहीं है, वो अंतः ज्ञान जिनको कहेंगे, अंतः स्फूर्णा कहेंगे, ऐसा कुछ प्राप्त होने की शुरुआत हो गई। परमात्मा की शक्ति हमारे अंदर विद्यमान है, हम परमात्मा के ही अंश हैं, तो जो परमात्मा के अंदर है वो हमारे अंदर भी है। स्वास्थ्य, शक्ति, आनंद, ज्ञान और प्रेम, ये पांचों चीजें, सिर्फ स्वास्थ्य ही नहीं, यहाँ हम स्वास्थ्य लेने के लिए सिर्फ नहीं आए हैं। कहीं कहीं लगता है कि हमारा ये बीमारी निपट जाए तो काम एक भला छूटे, लेकिन स्वास्थ्य प्राप्ति कराना ये इस साधना का अंतिम लक्ष्य नहीं है। हमें तो अंतिम लक्ष्य ही लगेगा, क्योंकि बीमारी से, दवाइयों से परेशान हैं और हमारी सारी ऊर्जा उसमें ही स्वास्थ्य प्राप्त करने में खर्च हो रही है, तो इसलिए ये चीज़ें तो हमें सबसे बड़ी चीज़ महत्वपूर्ण लगेगी। लेकिन ये चीज़ आपको समझ में आती जाएगी जब आपको स्वास्थ्य मिलने के बाद शक्ति का जागरण होने लगेगा, फिर आपको जीवन में आनंद का जागरण होने लगेगा, फिर आपके जीवन में ज्ञान का जागरण होगा और अंतिम चरण में प्रेम की प्राप्ति होना शुरू हो जाएगी। जीव मात्र में आप परमात्मा शक्ति को देखते जाएंगे और सभी के प्रति एक समभाव से व्यवहार करने लगेंगे। तो ये सारी चीज़ें पुस्तकों में पढ़ने से हमारे जीवन में आने वाली नहीं है। कोई अच्छे सत्संग में बैठ जाओ 1 घंटा, थोड़ा इनका प्रभाव रहेगा, लेकिन निरंतर हमारे अंदर वो नेचुरल तरीके से घटित होता रहे, ऐसी चीज़ें हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे जब तक हम अपने भोजन को, अपने डाइट को परिवर्तन करने के लिए संकल्पबद्ध नहीं होंगे।
आज दोपहर में हमने सलाद खाया तो चटनी खाई। अगर आपको रोटी सब्जी दाल रोटी कुछ खिला देते तो दोपहर का सेशन करना भी सुस्त हो जाता, क्योंकि ये सारे भारी भोजन हमें सुस्त देता है, जड़ता देता है और हमारे ब्रेन को शिथिल बनाता है। और हम देखते भी हैं कि हमारे अंदर शिथिलता ये भोजन लेते लेते आती जाती है। अगर हमारे दिमाग को स्फूर्त रखना है तो हमें अपक्व भोजन, सन कुक्ड फूड, भगवान का बनाया हुआ भोजन खाने की आदत डालनी पड़ेगी। हैबिट्स क्रिएट योर फ्यूचर। आपकी आदतें ही आपका भविष्य बना रही है। लेकिन टेस्ट में हम इतने भागे कि हमें अपना ख्याल ही नहीं रहा। आज एक सुंदर रील्स रखी है, उसमें लिखा है सिर्फ जीभ को प्यार ना करो, अपने पूरे शरीर को प्यार करो। जब पूरे शरीर को प्यार करना आ जाएगा तो हमारा टेस्ट के पीछे भागना बंद हो जाएगा। रही बात स्वाद की, तो स्वाद तो प्राकृतिक भोजन में भी छिपा हुआ है। तीनों चीजें हैं, स्वाद भी है, सेहत भी है और सुगंध भी है। स्वाद, सेहत, सुगंध का खजाना है प्राकृतिक भोजन। आपने अभी आम की सीजन गई, आम खाए होंगे सभी ने, उसमें स्वाद है बिल्कुल। खाने के बाद पानी भी नहीं मांगते हम और मज़े भी इतने लेते हैं। और रात को सोने से पहले भी अगर आम खाया है तो रात को 2 बजे उठकर पानी पीना नहीं पड़ेगा। स्वाद भी है, साथ साथ में सेहत भी बनती है और उसकी खुशबू भी, अगर पूरा ऑर्गेनिक और नेचुरल पका हुआ हो तो उसकी खुशबू भी लाजवाब होती है। हर चीज़ में, वो चाहे प्राकृतिक केला हो, वो चाहे आम हो, वो चाहे चीकू हो, जो प्राकृतिक तरीके से पकते हैं उसमें तो सुगंध भी लाजवाब होती है। और हमने आर्टिफिशियल भोजन में स्वाद भी ढूंढा, सेहत भी ढूंढी और सुगंध भी ढूंढ रहे हैं। जो भोजन के विषय में थोड़ा जानना जरूरी है। जो भोजन किचन में बनने में ज़्यादा से ज़्यादा वक्त लेता है वो भोजन ज़्यादा से ज़्यादा बीमारी देता है। ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना है। रोल ऑफ डाइट क्या है? जो भोजन किचन में बनने में सबसे ज़्यादा वक्त लेगा वो सबसे ज़्यादा बीमारी देगा, और जो भोजन कम से कम टाइम लेगा, कम से कम, वो कम से कम नुकसान करेगा। आपने दोपहर में लंच में केले खाए, बनने में कोई टाइम लगा? 0 टाइम। वहां से उठाया, यहाँ रख दिया आपकी थाली में। तो डाइट के विषय में ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। जो डायरेक्ट हम यूज़ कर सके वो सेहत देगा, और बनाने में टाइम लगाएंगे वो बीमारी देगा। इतना सिंपल है। बनाना की सब्जी भी बनाती है बहनें, थोड़े मसाले डालेगी, गरम करेगी, मेथी के पत्ते डालेगी। अब मिली थी सोने जैसी चीज, बना दी हमने लोहे जैसी। गाजर मिला, प्रकृति ने गाजर दिया, कैरेट मिली थी गोल्डन, हमने उनको काट लिया, छांट लिया, कद्दूकस कर लिया, गरम कर लिया, बाद में उसमें काजू किशमिश बादाम जो भी डालना है वो डाल दिया, घी डाला अच्छे तरीके से। 20 रुपए की चीज 200 रुपए की बना दी। तो बनने में भी टाइम लग गया, वक्त लग गया, और भोजन करने के बाद भी अगर वो आपको हलवा दे तो आप अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। चलो भाई 2 चम्मच चख ले। 2 चम्मच चखने के पीछे आप 250 ग्राम भी हलवा खा लेंगे। तो इतना याद रखना है कि जो चीज़ किचन पे बनकर आई है,
समय लगा के आई है, वो हमारा समय बर्बाद करेगी आगे जाके। इसीलिए पूर्णतः प्राकृतिक बने, रिटर्न टू नेचर हो जाए, कनेक्ट टू द नेचर बन जाए। जितना प्रकृति से तुरंत जुड़ने का प्रयास करेंगे ना, उतना ही जीवन सहज, सरल और बहने लगेगा। आज तो हम भोजन का भी टाइम निश्चित करते हैं कि भाई 12 बज गए खा लो, 1 बज गए खा लो, 2 बज गए खा लो। भोजन का कोई टाइम नहीं होता। अब तक हम सीखते आए भोजन टाइम टू टाइम लेना चाहिए, समय सर भोजन लेना चाहिए। भोजन कभी भी समय के हिसाब से लेने की जरूरत नहीं है। भोजन भूख के हिसाब से लेना है। भोजन कैसे लेना है? भूख के हिसाब से लेना है। कोई कहेंगे मेरे को टाइम टेबल फिक्स नहीं रहा इसलिए मुझे डायबिटीज आ गई, भोजन समय के हिसाब से कभी ले ही नहीं पाया। भाई भोजन समय के हिसाब से न लेने से आपको बीमारी नहीं आई है, आपने पका हुआ खाया, भूख न हो तब भी खाया, इसलिए बीमारी आई है। आपको बस भूख लगे तो भोजन, प्यास लगे तो पीना है। ये 2 सिद्धांत हमें अपने जीवन में अमल करने हैं। और कोई थाली लेके भी बैठने की जरूरत नहीं है। देखो एकदम हल्के हो जाएंगे, कोई झंझट नहीं रहेगी। जब भी भूख लगे किचन में जाओ, उठाओ, खा लो, काम खत्म। ये चीजें जैसे ही आप मनुष्य से पशु बन जाते हैं, पशु क्या करता है? भूख लगी मुंह मारता है, खा लेता है, बात खत्म। इसलिए हम कहते हैं भगवान बाद में बनो, देवता बाद में बनो, पहले पशु बनना सीखो। अगर पशु की तरह भी भूख लगती है खा लेते हैं, भूख नहीं है तो कितना भी पड़ा है नहीं खाएंगे। ये प्राकृतिक बनने की कला है। बहुत सारे सिद्धांत दिमाग में इतने फिट करवा दिए हैं सभी स्वास्थ्य मंत्रियों ने और स्वास्थ्य के जानकार लोगों ने कि रॉकेट साइंस बना दिया इसको, स्वास्थ्य को, जबकि कॉमन सेंस साइंस है ये। और जितना व्यक्ति गोल गोल घुमा घुमा कर बात करेगा ना स्वास्थ्य के विषय में, उतना हमें वो बहुत बड़ा ज्ञानी लगेगा और कहेंगे ये बहुत जानते हैं। कहेंगे एक हमारे शिविर लगा था, उसमें एक डॉक्टर साहब ने बताया कि देखो हमारे अंदर ये ग्लैंड्स हैं, ये ग्रंथियां हैं, उल्टा मुख में तो ऐसे लगभग 8 से 10 पॉइंट्स होते हैं। कोई खट्टा स्वाद वहाँ से होता है, मीठा स्वाद इधर से टेस्ट आता है, ये पॉइंट हैं। तो जो लोग बैठे हैं वो जाने के नहीं डॉक्टर साहब बहुत कुछ जानते हैं। जीभ के नीचे के हिस्से में अंदर कुछ कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जो स्वाद को पहचानते हैं। इनके अंदर हजारों करोड़ों स्वाद हम सेव कर सकते हैं अपने मुख से। एक बार पानी पूरी का स्वाद ले लिया हमने, 10 साल के बाद आप पानी पूरी शब्द बोलेंगे ना तो वो स्वाद आने लगेगा। क्यों? हमारी जीभ की ग्रंथियों ने जो जोड़े में होती है वो सारे अलग अलग टेस्ट को सेव कर लेती है। जैसे कंप्यूटर में हर एक चीज़ फाइल सेव हो जाती है। तो मसाला डोसा ऐसे नाम बोलेंगे ना तो वो दाल का संभार का स्वाद आने लगेगा, है मुंह में पानी भी आने लगेगा। वो साथ में जो चटनी होती है, नारियल की चटनी कैसे कलर की होती है, उनका स्वाद भी कैसे लगता है। सारी चीज़ें हमारी ग्रंथियों से कभी कभी लाड़ भी बहने लगती है कि नहीं वो स्वाद मुझे आज तक याद है। गर्मा गर्म जलेबियाँ भी हमने खाई है। यहाँ कोई फेमस जलेबियाँ रामविलास भाई मुझे बता रहे थे कि वो भाई की रामू भाई या कुछ उनकी जलेबियाँ बहुत फेमस है। एक बार चख लो। हमारे सूरत में खमन ढोकड़ा बहुत वहाँ फेमस है, तो एक बार खा लो, बार बार जी ललचाएगा, क्योंकि वो याद हमारी मुंह ने याद रख लिया ये स्वाद के लिए पीछे भागना है। तो इतना सारा भगवान ने हमारी शारीरिक रचना इतनी सुंदर तरीके से की है
कि ये मशीन तो लाजवाब है, लेकिन ये ज़्यादा माहिती न हो तो भी चलेगा। खुद के डॉक्टर खुद बनने के लिए ज़्यादा डेटा सेव करने की आवश्यकता नहीं है। प्रैक्टिकल लाइफ जीना जरूरी है। अगर 2 कक्षा पढ़ा हुआ इंसान भी इसमें एक्सपर्ट हो सकता है, और बड़े से बड़ा ज्ञानी, ध्यानी, कथाकार, कलाकार, पैसे वाले, वो भी पीछे रह जाते हैं, क्योंकि अपना दिमाग लगाते रहते हैं, लॉजिक लगाते रहते हैं और अपनी समस्याओं से निजात नहीं पाते। इसलिए समस्याओं से निजात पाना है तो बी प्रैक्टिकल। आपको कोई दुविधा हो, दिक्कत हो, तो आप किसी भी टाइम हमारे नंबरों के ऊपर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। डिटॉक्स सेंटर भी खोला है, कभी 5 दिन की ट्रेनिंग भी लेके जा सकते हैं। खास करके खुद को मोटिवेट करने की आवश्यकता रहती है इसमें, बाकी और कोई लंबा चौड़ा खेल नहीं है। धीरे 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 पता चलने लगता है कि खाने में तो शक्ति है ही नहीं, शक्ति तो उपवास में है, उपवास से ऊर्जा ऊर्ध्व उठ रही है। ये छोटे छोटे अनुभव जब होना शुरू हो जाता है, 3 बार खाने वाले चक्कर खा के गिर जाते हैं, और कम से कम और कच्चा डाइट खाने वाले माइलों चलने लगते हैं। अगर 5 दिन भी आपको जूस के ऊपर रखा जाए तो आपकी ऊर्जा कम नहीं होगी, उल्टा बढ़ेगी। जिन्होंने भी एनडीएस का अनुभव किया है उनको सबको पता है कि कम खाने से ऊर्जा बढ़ती है। अगर 5 दिन 10 दिन ग्रीन जूस ही पिया जाए, बड़े से बड़ी बीमारियां रिवर्स होना शुरू हो जाती है। आप में से किसी को कोई भाई ने, बहन ने बताया था कि थोड़े दिन कच्चे के ऊपर है, B12 के रिपोर्ट, D3 के रिपोर्ट्स, विटामिन, कैल्शियम, प्रोटीन, सारे पैरामीटर्स अपने आप ही रीसेट होना शुरू हो गए। खास करके तो आज भाषणबाजी, उपदेश, लेक्चर तो चलते रहेंगे, अभी 3 दिन है, लेकिन खास करके पहला दिन है, मैं आपको सुनना चाहूँगा। आप अपनी जो भी दुविधाएं हैं या फिर घर में कोई परेशान है किसी भी बीमारियों से, लगभग आधे लोग अपने अपनी विषय में थोड़ा बहुत बता चुके हैं, लेकिन जो भी बाकी हैं या फिर उनको कोई क्वेश्चंस भी हैं, तो आज अपना यही सेशन हम जारी रखेंगे। बाद में कोई आगे का टॉपिक हम आगे बढ़ेंगे। खास करके शुगर के जो भी पेशेंट है उनके लिए एक सुंदर मोटिवेशन कि फ्रुक्टोज जो फ्रूट में होता है उनसे शुगर की मात्रा बढ़ जाएगी, नुकसान हो जाएगा, ऐसी डरने वाली बात नहीं है। कभी 5-15 नंबर आगे जा सकते हैं, लेकिन फ्रूट खाने के बाद अगर शुगर के नंबर भी 5-15 आगे जाते हैं तो डरने वाली बात नहीं है। उनके मुकाबले आप पका हुआ भोजन, जैसे बहन ने सुनाया कि गेहूँ चावल सब जब बंद कर दिए, अपने आप ही जो गलत जा रहा था उनको रोकने से स्वास्थ्य मिलना शुरू हो गया। मतलब केला खाने से या एप्पल खाने से शुगर ठीक नहीं हुई, गेहूँ चावल छोड़ने से ठीक हुई है। खाना तो शरीर के लिए ज़रूरी है और भोजन से हमारा बॉडी बिल्डिंग बनता है, थोड़ा शरीर भी मांसपेशियाँ बनानी भी ज़रूरी है, इसलिए भोजन की आवश्यकता है। लेकिन सही चुनाव का भोजन से स्वास्थ्य नहीं मिलता, गलत भोजन का दूर करने से, वही चीज़ चुनाव करने से आपको स्वास्थ्य प्राप्ति होती है। तो ये चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। इतने पारदर्शक एक लाइन होती है, हम समझते हैं फलानी औषधि हिमालय से मंगवा लेंगे तो ठीक हो जाएंगे। कितना भी बढ़िया से बढ़िया फ्रूट आप हिमालय से मंगवा लो, कोई भी भोजन के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं है। ज़्यादातर जेब में पैसे हैं तो महंगे से महंगे न्यूट्रिशंस हम बाज़ार से लेके आते हैं। अमेरिका की कंपनी जो बहुत बढ़िया से बढ़िया न्यूट्रिशन वाला बोतल में भर के देती है, तो हमें लगता है देखो बोतल का भाव ही 10,000 है, तो वो तो कुछ असर करेगी।
ऐसे करके भी हम अपने पैसों की बर्बादी कर रहे हैं। वो जो फ्रूट का जूस बोतल में भर के देते हैं, उनके बदले अगर सीधा डायरेक्ट कंज्यूम करने में आपको क्या जाता है, क्योंकि उसमें स्टेटस नहीं लगता, उसमें स्टेटस लगता है। कई बार तो खाम पैसों की बर्बादी उस हिसाब से भी कर लेते हैं। तो स्वास्थ्य पाना सस्ता है, बीमारी लाना महंगी है। बीमारी महंगाई पैसे जोड़ जोड़ के लाते हैं। तो ये चीज़ें समझनी बहुत आवश्यक है। हमारे साथ जो बैठे हैं हमारे तिलक भाई, जो फ्रूटेरियन हैं, ज़्यादातर उनका लगभग 90% के ऊपर 100% सिर्फ और सिर्फ फ्रूट्स खा। સુરેશભાઈ, એમાં લાઇટ ચાલુ છે મોબાઈલમાં, પેલી ઓલી નીચે ટીંગાડ્યું છે એમાં, ये जो है वो चालू है या बंद है? लाइट ब्लिंक कर रही है ना? हाँ ठीक है, ओके। तिलक भाई की मज़ेदार बातें हमने उनका आनंद उठाया, और जैसे ही फल रसदार होते हैं वैसे ही उनकी हर एक बातें जिसमें रस आता है सुनने में, और जैसा हमारा अन्न होगा वैसा ही हमारा मन बनेगा। तो वो तो आज के दिन में फल खाते हैं, रस वहाँ कष। तो आज उनके शरीर में, मन में कष भरा है। 62 साल की उम्र है, लेकिन 22 साल की स्फूर्ति आप इन पे अंदर देख रहे हैं। तन से भी चुस्त, मन से भी चुस्त। ये चुस्ती अगर हमें लानी है तो हमें अपना भोजन को परिवर्तन करना जरूरी हो जाएगा। आज के दिन में वो सिर्फ और सिर्फ फल खाते हैं। ये स्टेज को प्राप्त करना एक लंबी दूरी तय करने जैसा है। अचानक से एक दिन से आप सीधा फल के ऊपर चले जाएंगे, हो सकता है कि आपको काफ़ी सारी बाधाएं, दुविधाएं शारीरिक एवं मानसिक रीति से आ सकती है। धीरे धीरे क्रमशः साधना को आगे बढ़ाते बढ़ाते हमें इस मार्ग के ऊपर चलना है। भाई जी आज के दिन में एनिमा का प्रयोग नहीं करते, हरी पत्तियां भी खाने की आवश्यकता नहीं रहती। लेकिन हमें एक बात ध्यान रखनी है, कभी भी किसी की कॉपी पेस्ट नहीं करनी है कि वो फलाना ये कर रहा है। हमारी फिजिकल बॉडी की, हमारी मेंटल कंडीशन क्या है, उस हिसाब से एक एक कदम आगे बढ़ाना है। सबसे पहली शुरुआत हम अनाज और दालों का त्याग करने से कर सकते हैं, या फिर 3 टाइम अनाज दाल ले रहे हैं तो 2 टाइम का काट दो, 1 टाइम शाम को, वो भी 10%, 5% लेके कहीं से भी इस चीज की शुरुआत हो सकती है। और मैं तो चाहता हूं कि अगर बीमार हैं, अगर गोलियां चल रही है, बड़ी मजेदार बातें बताई आप हमको कि अगर अब नमक खाया है तो गोली खा, इसलिए हम गोली खा रहे हैं। तो बेहतर है कि शुगर, सॉल्ट, ये सारी चीज़ें हम अपने डाइट से हटा दें, और पहला कदम स्वास्थ्य की ओर बढ़ाना है तो आपको अनाज और दालों का सेवन बंद करना पड़ेगा, या फिर अल्प मात्रा में कर करके धीरे धीरे करके बंद करो, तब जाके आप अपने मुकाम पर पहुंच पाएंगे। कर्मों की फिलोसॉफी भी बहुत अच्छी तरह से बताई। कई बार हम बीमारियों से निजात नहीं हो पाते हैं, कोई हमें कितना भी चाहे ठीक करना, लेकिन भी हम ठीक नहीं होते हैं। तो वहाँ बहुत चिंतनशील गहन बात बताई कि हमारे कर्म के बंधन में हम जुड़े हुए हैं, और हम जो कर्म कर रहे हैं
वो कर्म सुधारने के लिए हम मानसिक एवं आत्मिक रीति से भगवान के साथ संकल्पबद्ध नहीं होते। इसीलिए भी कई बार हम बीमारियों से निजात नहीं पाते हैं। तो इस्लाम धर्म में कहा जाता है कि हर कोई कर्म जो भी किया है तौबा कर लो। हमारे किए गए गलत कर्मों के ऊपर तौबा करना है कि परमात्मा अब हम हमारे मन से, वचन से, कर्म से जाने या अनजाने में कोई गलत कर्म नहीं करेंगे। पाप कर्मों का भुगतान ही रोग है। पाप कर्म का भुगतान ही रोग के स्वरूप में आता है। अनेक प्रकार के पाप कर्म जब जमा होते हैं, उनके सिवाय रोग आ ही नहीं सकता। कर ही पाप पावे दुख, रोग शोक भय वियोग, या फिर कहेंगे रुज शोक भय वियोग। ये सिद्धांत अमर है, सदा के लिए सत्य है कि पाप करने से ही दुख के धनी बने हैं, रोग के धनी बने हैं। अगर कर्म ऐसे होते ही नहीं, अगर गलत भोजन भी करने का कर्म है वो पाप कर्म है। जो हमारे लिए नहीं बना है उनका हम भोजन वर्षों से करते आए हैं, बचपन से करते आए हैं। हमारे माता पिता ने यही संस्कार हमारे अंदर डाले हैं। अनाज दालों का सेवन, कहते चिड़िया दाना खाती है, हम वो दाना पक्षियों का भोजन करते आए, पक्षियों का भोजन छीन लिया। नॉनवेज खाते आए, हिंसक पशुओं का भोजन छीना। हमने दूध और दूध से बनी चीजें खाई, बछड़े का भोजन छीना। कितने सारे जाने अनजाने में हमने गलत कर्म किए जो हमें पता नहीं था। इसीलिए हम रोगी बने, इसलिए दुखी बने, इसलिए हम अशांत बने। अगर एक एक कर्म छोड़ते जाएंगे, चलो आज से दूध और दूध से बनी चीजें छोड़ देंगे, मतलब आपने जो बछड़े के हिस्से का था वो उनके लिए छोड़ दिया। अनाज जो पक्षियों के हिस्से के था, पक्षियों के लिए छोड़ दिया। तब से हमारे सही कर्म प्रारंभ होना शुरू हो गए। तो ये हमें तय करना है कि हमें अपने कर्मों की फिलोसॉफी को समझ के भी हम अपने भोजन का चुनाव करते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ये श्लोक श्रीमद् भगवद गीता का सुनते सुनते कान फट गए, लेकिन कभी भी इनके ऊपर विचार नहीं किया कि हमारा अधिकार सिर्फ पत्तों के ऊपर है, फलों के ऊपर है, सब्जियों के ऊपर है, और तोयम मतलब पानी के ऊपर है। तो ही परमात्मा हमारा भोजन पचाएगा। बाकी के भोजन को पचाने के लिए परमात्मा ने कोई ठेका नहीं लिया है। पाप मतलब पालनहार से दूरी बना लेना, पालनहार के नियमों को परिवर्तन कर देना। पालनहार ने जो नियमों में हमें रखा है उस नियमों में हम नहीं जिए हैं, इसीलिए हम दुखी होते हैं, अशांत होते हैं, डिप्रेशन में आते हैं। अगर बचपन से हमारे संस्कार परिवर्तन होते तो कभी एंजाइटी नहीं होती, कभी स्ट्रेस नहीं होता, कभी डिप्रेशन में नहीं आते, कभी चिंताओं के शिकार नहीं बनते, चिंतनशील बन जाते। लेकिन हम चिंतनशील बनने के बदले चिंताओं से घिरे हुए हैं। अकाल्पनिक चिंताएं, हम ऐसे सोच, ऐसे विचार हमारे दिमाग में खड़े कर लेते हैं जो मुमकिन ही नहीं है। ऐसे ऐसे विचार हमारे मन करता रहता है।
और मन हमारे नियंत्रण में नहीं है, इसलिए हम उनको रोक भी नहीं सकते। तो ये चीजें अभ्यास करते करते आपके जीवन में प्रस्थापित होती जाएगी। इसीलिए एनिमा जो अप्राकृतिक क्रिया है, अननेचुरल क्रिया है, लेकिन तब तक करनी पड़ेगी जब तक हम अननेचुरल खाना पेट में डालते रहेंगे। भाई जी का भोजन ही नेचुरल हो गया तो एनिमा का कोई रोल बचता नहीं है। कांटा कांटे को निकालता है, कांटा कांटे को निकालता है। एनिमा भी एक कांटा है। जो कांटेदार चीजें खाई है उनको निकालने के लिए अगर हम एनिमा का प्रयोग नहीं करेंगे तो हो सकता है जो परिणाम 3 महीने में मिल रहा है वो 3 साल के बाद भी हमें राह देखनी पड़े। और इतना टाइम हमारे पास नहीं है कि हम 3 साल एक बीमारी के लिए राह देखें। इसीलिए एक टाइम भी पका हुआ भोजन जिसमें दाल चावल जा रहे हैं तो आपको एनिमा जीवन भर करते रहना है, जीवन भर करते रहना है। कभी भी एनिमा के कोई साइड इफेक्ट मैंने नहीं देखे हैं, न सुने हैं। जिन्होंने एनिमा का प्रयोग नहीं किया है वो बताते हैं कि एनिमा से कोई डिसएडवांटेज होता है, लेकिन एनिमा से सिर्फ और सिर्फ बड़ी आंत की गंदगी सफाई होती रहती है, जिनके कारण बड़े बड़े रोग आने से बच जाते हैं। हम इमरजेंसी में नहीं आते, हमारे लिए एम्बुलेंस बुलानी नहीं पड़ेगी। गलत खा रहे हैं तो गलत क्रिया से गलत चीजों को निकालते जाओ। और इतने साल खाया है, चबा चबा कर नहीं, भाई जी बोलते हैं दबा दबा कर खाया है, तो उनको निकालने के लिए आपको 2 महीना, 4 महीना या साल भर भी सादे पानी का एनिमा करना पड़े तो वो डरने वाली बात नहीं, उल्टा आपके फायदे की बात है। अगर सोच में रहेंगे कि कर लेंगे, देख लेंगे, दिमाग में बैठेगा तब करेंगे, तो हालत वैसी हो जाएगी जैसे आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी में सुनाई दिया कि बंदर और बंदरी बैठी थी और बोला कि छलांग लगाओ, राजकुमार राजकुमारी बन जाएंगे। तब बंदरी ने छलांग लगा दी और राजकुमारी बन गई। बंदर सोचता रहा कि ऐसे थोड़ी होता है, छलांग लगाने से राजकुमार बन जाएंगे। आधे घंटे के बाद फिर उन्होंने कहा कि ये तो बंदरी पत्नी तो राजकुमारी बन गई, अब मेरे को वरमाला कैसे डालेगी गले में, मुझे भी राजकुमार बनना पड़ेगा। फिर छलांग लगाने के बाद इनकी हड्डियां टूट गई। तो भगवान से कहने लगा कि मेरी तो हड्डियां टूट गई। बोला जो जिस समय आकाशवाणी हुई थी तब छलांग लगानी थी। हम भी एनिमा कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, कभी कभी मौका नहीं रहता। इतनी हद तक बीमारियां बढ़ जाती है, तब खुद की हालत भी ऐसी नहीं रहती। ऐसे ऐसे पेशेंट आते हैं जो खुद अपने तरीके से एनिमा कर भी नहीं पाते। हमारे डिटॉक्स वेलनेस सेंटर के ऊपर आते हैं, व्हील चेयर पे लेके जाना है, उनको मशीन से 40 लीटर पानी का एनिमा चढ़ाना पड़ता है, लेकिन लाखों में कोई कोई पहुंच पाते हैं। हर कोई की बस की बात नहीं है। तो जब तक हाथ पे थोड़े चल रहे हैं, आगे पीछे झुक रहे हैं, तो एनिमा आज से कल से कच्चा खाना है। यहाँ जो आधे से ज्यादा लोग हैं वो आज से कच्चा खाना शुरू कर दिया और कल से एनिमा लेंगे। लेकिन अगर सेहतमंद रहना है, 3 दिन में परिणाम लाने हैं, आपका समय सफल करना है, तो आज से एनिमा की शुरुआत करनी पड़ेगी।
जिन्होंने भी एनिमा लिया है वो जरा हाथ खड़ा करेंगे। जिन्होंने भी आज एनिमा लिया है वो हाथ खड़ा करेंगे। 20-25% लोग जिन्होंने एनिमा लिया है, जो सही पद्धति में ढल गए हैं, आज से एनिमा कल से कच्चा, उनको फायदा ज्यादा से ज्यादा होगा। जिन्होंने कभी भी एनिमा नहीं लिया उनको थोड़ी बेचैनी भी फील हो सकती है, क्योंकि पहले पुराना माल शरीर से निकालना पड़ेगा, तब जाके अच्छी चीजों की काम करना शुरू होगी। इसलिए सबसे पहले शरीर का कचरा एनिमा से निकालो, हरी पत्ती के जूस से निकालो। देखो, हरी पत्तियां, एनिमा और उपवास बाद में ठीक होने के बाद करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे भाई जी तीनों में से कोई भी चीज नहीं करते, भूख लगे तो भोजन, प्यास लगे तो कुछ पी लेते हैं। ऐसा सरल और सहज जीवन हमें प्राप्त करने के लिए साधना भी वैसी उच्च करनी पड़ेगी। तब तक एनिमा का नियम, उपवास का नियम और हरी पत्ती के जूस का नियम आपको अवश्य फॉलो करना है, अवश्य। तब जाके जल्दी से जल्दी आपके चेहरे पर मुस्कान आएगी। बाद में कम करते जाओ तीनों चीजें, फिर एक समय छोड़ भी दोगे तो भी चलेगा। नियम हमारे लिए बने हैं, हम नियमों के लिए नहीं बने हैं, ये बात भी ध्यान में रखनी है। एनिमा, किसी ने मुझे कहा कि मेरा तो पेट साफ हो रहा है, मुझे एनिमा की आवश्यकता नहीं है, लेकिन बीमारी हटानी है तो हमें एनिमा लेना है। सिर्फ कब्ज और गैस हटाने के लिए, एसिडिटी हटाने के लिए ही नहीं है। मैं थोड़ा आपको बताता हूँ इसके विषय में थोड़ा डिटेल्स में। हमारे शरीर के अंदर 71 पॉइंट, शायद बहन ने बताया होगा, एनिमा के अंदर ये चित्र है हमारी बड़ी आंख का, इसमें 71 पॉइंट्स हैं। एक एक पॉइंट्स को क्लियर करना जरूरी है। कौन कौन से पॉइंट है? 13 नंबर का पॉइंट पित्ताशय का है, 12 नंबर का पॉइंट लीवर का है, 30 नंबर का पॉइंट किडनी का है, हार्ट का पॉइंट भी है। फिर हमारी जो ग्रंथियां, पिट्यूटरी ग्लैंड आज्ञा चक्र में होती है दिमाग में, उनका 3 नंबर का पॉइंट है, 5 नंबर थाइमस, 7 नंबर थायराइड, सारे के सारे कुल मिला के 71 बिंदु, पॉइंट्स, स्विच जो भी कहेंगे, वो इस बड़ी आंख के अंदर होते हैं। उसके ऊपर हमने दूध, घी, मक्खन के काफी स्तर चढ़ा के रखे हैं। इसीलिए अगर आप कच्चा खाते खाते ये इनके ऊपर से मल नहीं हटेगा तो यहाँ 3 दिन 5 दिन रहने का जो आप सोच के आए हैं कि फायदा मिलेगा, वो फायदे से आप काफी दूर रह जाएंगे। इसीलिए इन पॉइंट्स को क्लियर करना जरूरी है। 1-2 दिन में क्लियर नहीं होंगे, लगातार 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना इनकी सफाई करनी पड़ेगी, तब जाके आपका बढ़िया बिग इंटेस्टाइन, मलाशय, जो भी हम कहते हैं इनको, वो सफाई होगा। हर एक बीमारी का एक ही इलाज है, वो है सफाई। जो हमारे आदरणीय बीबी चौहान सर जी कहते हैं कि बीमारी का एक ही नाम है और वो है गंदगी, और बीमारी का उपाय
इलाज एक ही है, वो है सफाई। अभी सभी लोगों को माइक दिया था, सभी ने अपने अपने बीमारियों के बारे में बताया कि मुझे ये है, वो है, मुझे क्या करना है, मुझे कौन से डाइट प्लान पे जाना है। देखो, इस चीज में सिंपल बात है, ज़्यादा डाइट के विषय में फंसने की भी आवश्यकता नहीं है। आप नॉर्मल सिंपल प्राकृतिक भोजन खाओ, भूख लगे उस समय के ऊपर खा लो, बाकी जो नहीं खाने की चीज़ें हैं वो छोड़ दो, और शुरुआत का भरा हुआ है बड़ी आंत में वो सारा निकाल दो, तब जाके स्वास्थ्य की प्राप्ति होना शुरू हो जाएगी। अगर आपने आज रात में घर पे जाके भी अच्छे तरीके से अपने रूम पे जाके एनिमा कर लिया, 3 पोट नहीं, लगातार 10 पोट भी कर सकते हो, लगातार 10 पोट, एक साथ में पानी नहीं डालना है, 500 ml टुकड़ों टुकड़ों में, किस्तों में डालना है, निकालना है, डालना है, निकालना है। ऐसे 10 डिब्बे भी आप यूज कर सकते हैं, कोई मना नहीं है। अगर ऑपरेशन किया गया है बढ़िया में लास्ट वाला एनस का हिस्से का, तो आपको तकलीफ हो सकती है, वो भी अभी सप्ताह भर में किया है, तो ऐसे लोगों को एनिमा नहीं करना है। बाकी 2 साल पहले ऑपरेशन हुआ है तो वो लोग भी एनिमा कर सकते हैं। एनिमा टेक्स एनी टाइम्स एंड मेनी टाइम्स, कितनी भी बार करो, किसी भी समय करो, उनका मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं है। ऊंचा ना आए हैं इतना खर्च करके, इतना समय देके, और अगर एनिमा के विषय में सोचते रह जाएंगे कि कल करेंगे, कल करेंगे, कल करेंगे, कुछ नहीं होने वाला, और थोड़े निराश होके जाएंगे कि जो मिला था वो, जो पाना था सो मिला नहीं। इसीलिए यहाँ एनिमा पोर्ट भी रखे गए हैं, सब एक एक पोर्ट यहाँ से परचेस कर लीजिएगा, और अपने कमरे में, आज कोई ने तो सुबह भी एनिमा नहीं लिया, दोपहर में भी एनिमा नहीं लिया, तो हाँ, अगर अभी आज के दिन में वो कील नहीं है, अपने घर पे शायद नहीं है तो लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ जो रुकेंगे उनके लिए 1-2 दिन ऐसे भी एडजस्ट कर सकते हैं। मैं सतीश भाई को बोलूँगा कि अगर कील भी लगा दे एनिमा पोर्ट के लिए, तो सभी को एनिमा लेने में आप सुविधा हो। बाकी टेम्पररी कोई विंडो है तो विंडो के ऊपर भी अगर रखने की जगह है तो रख सकते हैं, या फिर उसमें डोरी लगा के भी सलिए से भी बांध सकते हैं किसी, या फिर लास्ट में हाथ में ऐसे पकड़ के भी ले सकते हैं। रिफिल अंदर चली गई, खड़े खड़े भी एनिमा लेकर आज एनिमा ले लेना है। हो सकता है आपकी सुविधाएं अच्छे तरीके से एडजस्ट कर दे, लेकिन जहाँ चाह वहाँ राह, तो एनिमा अवश्य ही लेना है। एनिमा को संजीवनी कहते हैं, मुर्दों में जान डालने वाला। पेट डाइनिंग टेबल जैसा बन गया है तो वो छाती और पेट एक हो जाएगा। लगातार अगर 90 दिन भी एनिमा ले लेंगे तो आप जब खड़े होंगे, जब अच्छे तरीके से NDS न्यू डाइट सिस्टम करने वाले का छाती और पेट एक समान होता है, कभी भी पेट आगे नहीं आएगा। अगर पेट आगे है तो दूध और दूध की चीजें पड़ी हुई है और गेहूं पड़ा हुआ है, तब भी जाके, या चावल पड़े हैं तो ही पेट आगे आएगा, वरना पेट कभी आगे नहीं आ सकता। पेट आगे आता है, ये माताओं को पता है क्यों आता है। जो माताएं हैं उनको पता है पेट आगे क्यों आता है, पता है। जो हमारी माताएं बहनें बैठी हैं उनको पता है ना पेट आगे क्यों आता है, बोल नहीं रहे, पता है ना, इतनी सी बात पता है ना। मैं थोड़ा विस्तार कर देता हूँ। पेट में बच्चा होता है तो पेट बाहर आता है। दूसरा, बचा